Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 5 December 2020 and I am teaching you chapter number 20 and name of the chapter is our messages. So student, name of the chapter is our messages. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you what is communication. What is communication? So student, what is communication? So communication is a process through which people exchange message, thoughts, information and ideas. Is it clear? With each other. देखो बेटा, जस्ट एक एग्जाम्पल अब आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के टच में हम लोग आते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये भी है कि वी टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात करके भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट आई एम स्पीकिंग टू समवन, सो he is understanding and even that person is also saying something, that replying to my things. So in this manner हम लोग क्या आपस में बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो जो भी एक मेथड और मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन बेटा नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऑल द टाइम्स तो हम साथ में नहीं होते हैं, ठीक है। हर समय हम साथ में नहीं होते हैं। जैसे आप इस समय एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इस समय ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। क्यों? ड्यू टू कोविड-19 द स्कूल्स आर क्लोज्ड, सारे के सारे स्कूल क्या है, क्लोज्ड हैं। सो स्टूडेंट जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड विद योर टीचर। आज प्रेजेंट टाइम में आप अपने टीचर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, बाय द मोबाइल और लैपटॉप, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग टीचर के टच में कैसे आ रहे हो, मोबाइल्स पे या तो आप लोग क्लासेस ले रहे हो, या तो अगर आपके पास लैपटॉप्स है तो लैपटॉप्स पे ले रहे हो, ठीक है। टैबलेट्स है तो उस पर भी ले सकते हो, या तो आप अपने कंप्यूटर पे भी ले सकते हो। सो दिस इज द वे बाय विच यू कम्युनिकेट विद योर टीचर, ठीक है। दिस इज द मेथड यू कम्युनिकेट विद योर टीचर एंड योर टीचर आल्सो कम्युनिकेट विद यू, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, ऑल द टाइम्स वी आर नॉट टुगेदर, ठीक है। हम लोग किसके संग कम्युनिकेट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है वो आपसे बहुत दूर रहते हों, ठीक है। सो हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद देम, तो आप उनके टच में कैसे रहोगे। हो सकता है आप उनको लेटर लिखो, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को, दे विल रीड द लेटर एंड देन दे आंसर टू योर लेटर। सो राइटिंग लेटर इज आल्सो अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में या तो आप लोग वर्बल फॉर्म में जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो, टॉक करते हो,
इस ढंग से भी आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो और रिटर्न मैसेजेस लिख के भी, रिटर्न लेटर्स लिख के भी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखो हमें यही डिस्कस करना है कि वो कौन से मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें हेल्प करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने में। जैसे लेटर्स, लेटर्स आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें आपस में एक दूसरे को टच में या हमें आपस में जोड़ने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वहां लेटर्स होते हैं, इनलैंड लेटर्स। You write in that letter and send to that person. That person will read the letter and he reply. So this is also the mean of communication. और यहाँ पे mean of communication क्या था? पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से हमने क्या खरीदा? इनलैंड लेटर खरीदा। Is it clear? In the same manner, for example, आप स्कूल नहीं आए हो, आज क्या पढ़ाई हुई स्कूल में, आपने फोन अपने फ्रेंड को कर लिया, तो यहाँ आपका मीन ऑफ कम्युनिकेशन किसने आपकी हेल्प की? आपको आपके फ्रेंड से टॉक कराने में। यहाँ मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? या तो मोबाइल फोन होगा या तो टेलीफोन से भी बात कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आपने ईमेल से चैटिंग कर ली अपने फ्रेंड से, या उसने भी, तो यहाँ मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कंप्यूटर है। तो यही हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि कौन से मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारी हेल्प करते हैं, हमको आपस में एक दूसरे के टच में रखते हैं, और जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड क्या है? आपस में बिल्कुल क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन in any part of our country or in any part of the world, and these things is possible only due to the different means of communication। और ये कैसे पॉसिबल होगा? डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ये चीजें क्या हुई बेटा? पॉसिबल हुई। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है। सो अब इसमें हमने ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई वी नीड ए कम्युनिकेशन हो गया था। देन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे कम्युनिकेशन की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, देन इट इज ऑफ टू टाइप। तब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? टू टाइप में। एक है आपका पर्सनल, और एक आ जाएगा मास कम्युनिकेशन। एक पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन में हो सकता है आप अपने फ्रेंड के संग कम्युनिकेट कर रहे हो, या अपने किसी रिलेटिव के संग कर रहे हो, इसलिए इसे पर्सनल कम्युनिकेशन बोला गया। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोगों से एट ए टाइम जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, सेम ही मैसेज है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो दैट इज होता है तुम्हारा मास कम्युनिकेशन। सो फर्स्टली हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन के एक एक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मीन्स, वो कौन से कम्युनिकेशन है जो हमारी हेल्प करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में, और आफ्टर दैट फिर मास कम्युनिकेशन में कौन कौन वो मीन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, दैट वी विल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें मैंने आप लोग को पर्सनल कम्युनिकेशन के कल नाम बताए थे, उसके बाद हमने पोस्टल सिस्टम से स्टार्ट किया था। पोस्टल सिस्टम, सो स्टूडेंट पोस्टल सिस्टम में हमने तुम लोग से ऑलरेडी इनलैंड लेटर्स क्या होते हैं, पोस्ट कार्ड्स क्या होते हैं, एंड हाउ वी सेंड द लेटर, ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब
ठीक है, शॉर्टकट में मैं इसकी रिकैप्चुलेशन करता हूँ, फिर इसी को फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टल कम्युनिकेशन, तो पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। एक तो थे इनलैंड लेटर। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बस हम एक रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं कि कल ये पॉइंट हमने पढ़े थे। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप 4 दिसंबर की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे फुल डिटेल में बताया इनलैंड लेटर क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, हाउ यू पोस्ट द लेटर, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। आज इसे शॉर्टकट में। सो इनलैंड लेटर्स, व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल इन द पोस्टल सिस्टम, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, इनलैंड लेटर्स होते हैं वहाँ। पोस्ट कार्ड्स, यू विल फाइंड पोस्ट कार्ड्स। व्हाट इज द यूज ऑफ पोस्ट कार्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एनवलप्स, okay, then money order, then telegram, speed post, so these are the few of the services। और भी हैं जो हमारी बुक में दी हैं, that I have written on the board। फर्दर और भी कुछ सर्विसेज होती हैं, सो व्हाट इज गिवन इन द बुक, हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो इनलैंड लेटर्स, दिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग द लेटर्स एंड सेंड टू द फ्रेंड्स और रिलेटिव। पोस्ट कार्ड, नाउ इनवलप्स। अब इनवलप से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। कल मैंने शायद इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड्स कवर कर लिया था, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इनवलप्स। अब देखो बेटा, व्हाट आर इनवलप्स। अब जब हम लोग When we are talking about the envelopes में क्या होता था, you can write a letter in a letter pad, या कोई पेपर ले लिया, उस पर आपने लेटर लिख दिया, उसके बाद उस एनवलप के अंदर डाल दिया, लिफाफे को ही इंग्लिश में एनवलप बोलते हैं। ठीक है, देन यू पुट दैट लेटर इनसाइड द एनवलप, और इस एनवलप पे बेटा स्टैम्प्स होती थी। ठीक है, स्टैम्प्स आप कभी जाओगे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जानते हो आप प्रेजेंट टाइम में ये सब सर्विसेज क्या है, बहुत लेस हो गई हैं। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम, तो ये मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन थी ओल्ड टाइम में। इफ यू वांट टू आस्क योर फादर, यू कैन आस्क, और योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और फादर से अगर मदर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे हाँ वाकई ओल्ड टाइम में ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी लोगों में। पूरे अपनी कंट्री ने इन सर्विसेज ने पूरे वर्ल्ड को आपस में क्लोज कर दिया था। दिस पोस्टल सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था ओल्ड टाइम में। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में पोस्टल सिस्टम बंद हो गया, ऐसा नहीं है कि ताला लग गया बंद हो गया, नो दिस इज नॉट, बट नई नई टेक्निक ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे भी बेटर आ गया, जिससे कि ये सर्विसेज कुछ कम हो गई। इज इट क्लियर। अब देखो जैसे इनवलप्स हैं, ठीक है, लेटर को रखा और उसके बाद इनवलप्स में डाल देते हैं, उसमें स्टैम्प भी लगती है, while taking the weight उसमें स्टैम्प लगती है, एंड these letter take less time। जहां आप भेज दो, जैसे आप नॉर्मल लेटर्स भेजोगे, इनलैंड लेटर दे टेक लॉन्ग टाइम, पर ये जो इनवलप्स होते हैं जिसपे स्टैम्प्स लगी, दे टेक लेस टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, जहां उन्हें जाना है। फिर मनी ऑर्डर सर्विस ओल्ड टाइम में पोस्टल सिस्टम में होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गिव द मनी टू योर फ्रेंड और रिलेटिव या योर फैमिली मेंबर, जैसे आप लोग के पापा लोग भी आर्मी में हैं, ठीक है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड को, ठीक है, या नेबर्स को अगर आप पैसा भेजना चाहते हो, तो ओल्ड टाइम में जो सर्विसेज हम लोग यूज करते थे बेटा, वो क्या यूज होती थी, दैट इज द मनी ऑर्डर। कौन सर्विस हम लोग यूज करते थे, मनी ऑर्डर किया करते थे, ठीक है, ओल्ड टाइम में। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो ये सर्विस जो है पोस्ट ऑफिस की, पोस्टल सिस्टम की, ये सर्विस क्या आउटडेटेड हो गई। अब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीवन। अपने मोबाइल से तुम किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो बहुत ईजिली, या बैंक में जाके आप अपने एटीएम से भी किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एटीएम कार्ड जो होता है आपका, जिससे आप पैसे निकालते हो बैंक से। ओके, सो अब और भी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से और भी चीजें क्या हो गई हैं, मोर कंफर्टेबल,
मोर इजी और कंफर्टेबल हो गई हैं। ठीक है, अब क्या है, ये मनी ऑर्डर सर्विस क्या है पोस्ट ऑफिस की, आउटडेटेड हो गई है। बहुत इजीली आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। देखो दिस मोबाइल दैट इज अ मोबाइल क्या सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप घर में बैठे हो अपने मोबाइल से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो मनी ऑर्डर की अब हमने बात कर ली, अब उसके बाद क्या है, टेलीग्राम। ठीक है, अब टेलीग्राम क्या होता था, ये ओल्ड टाइम में कोई अर्जेंट मैसेज अगर हमें भेजना होता था, देन वी यूज दिस सर्विस ऑफ द पोस्टल सिस्टम दैट इज अ टेलीग्राम। अब ये भी आउटडेटेड हो गई। आज क्या है, सब घर घर में आपको फोन और मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी बात है विद इन ए सेकेंड आपने नंबर डायल किया, रिंग जाने लगती है। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव एनीवेयर इन योर कंट्री और इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्पीड पोस्ट इज आल्सो द फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, पोस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब आ जाओ टेलीफोन्स पे। नेक्स्ट इज द टेलीफोन। अब देखो, ठीक है, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन। ठीक है, इसे क्या बोला है, टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और टेलीफोन क्या है बेटा, टेलीफोन को भी टू वेज मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है, क्योंकि इसमें दो पर्सन आपस में टॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी से भी बात करनी है, आप उसका नंबर डायल करोगे, वहां रिंग जाएगा एंड दैट पर्सन स्टार्ट टॉकिंग टू यू। अब इसे टू वे कम्युनिकेशन बोलने का एक रीजन ये भी है, ऐसा नहीं है जैसे आप इधर से बोल रहे हो दूसरा पर्सन सुनता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने टेलीफोन किया तो आप ही बोल सकते हो, वो नहीं बोल सकता, उसकी बात आपको नहीं सुनाई देगी कि आवाज नहीं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब आप भी बोलोगे तो वो सुनेगा, वो बोलेगा तो आप सुनोगे। दैट इज द रीजन इसे क्या हमने बोला, टू वे कम्युनिकेशन बोला। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो fastest and the most common two-way mean of communication, telephone. We can easily talk to a person living at far off places with the help of a telephone. They help us to communicate with friends, relatives and others. We can directly call up any place within the country or abroad using STD, ISD facilities. अब देखो नेक्स्ट, अब इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब टेलीफोन इज अ टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टूडेंट, टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपका कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, या आपके जान पहचान का कोई भी है, वेदर ही इज इन द कंट्री और ही इज इन अनदर कंट्री, यू कैन इजिली कम्युनिकेट, आप इजिली उससे टॉक कर सकते हो बाय दिस फैसिलिटी दैट इज द टेलीफोन। ठीक है, कितने भी फार अवे प्लेस पे है, इंडिया के किसी भी पार्ट में है, आप इजिली टेलीफोन के थ्रू उससे टॉक कर सकते हो। और इफ इट इज इन अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्री, नॉट इन आवर कंट्री, तो भी आप उससे इजिली टॉक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी। एंड this facility is known as a telephone, and this facility is known as telephone. ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी डिफरेंट
सिस्टम दिया है, थोड़ा सा इसे समझ लो। एसटीडी, एक एसटीडी है, वन इज आईएसडी। सो व्हाट इज एसटीडी? इफ यू वांट टू टॉक इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री के किसी भी पार्ट में आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, आपको जानने वाला है, कंट्री के किसी भी पार्ट में वो आप रह रहा है, तो आप उससे टॉक कर सकते हो, और इस फैसिलिटीज को हम लोग एसटीडी बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू टॉक अ पर्सन और योर फ्रेंड और रिलेटिव विच इज इन अब्रॉड और इन अनदर country, so that facility is known as ISD. That facility is known as ISD. ठीक है, अब you want to note down, लिख दे सकते हो STD फुल फॉर्म इज, इसे जरूर इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, क्योंकि many times in the exam it comes what is the full form of STD and what is the full form of ISD. many time teacher ask this question and मैं 40-50 बच्चों की क्लास है, तो हार्डली 5-6 स्टूडेंट गिव द राइट आंसर विद स्पेलिंग, क्योंकि जब आप रिटर्न में कुछ लिखते हो, ओरल में बोलोगे देन यू गेट फुल मार्क्स, बट व्हेन यू आर राइटिंग तो वहाँ आपकी स्पेलिंग भी चेक होती है। तो 50 बच्चे अगर क्लास में एग्जाम देते हैं तो मुश्किल से उसमें 4-5 ही बच्चे होते हैं दोज हु आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो प्लीज learn the full form of STD and ISD with the help of spellings also. Now see STD, subscriber, trunk dialing, subscriber trunk dialing. And what is ISD? This is international subscriber dialing, ठीक है। सो स्टूडेंट, टेलीफोन भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे यू कैन टॉक टू एनी पर्सन वेदर इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आल्सो, और इवन ही इज इन अब्रॉड, इट मीन्स इट इज इन सम अदर कंट्री. So the facility which you use when you are talking to a person in any part of our country, that is known as STD, and its full form is subscriber trunk dialing. And if you want to do international calls, you want to talk to the person in other countries, then the facility is ISD, and the full form is international subscriber dialing. It is international subscriber dialing. Is it clear? Okay. Now see student, today, now अब प्रेजेंट टाइम में आ जाओ। देखो टेलीफोन भी एक बहुत, देखो टेलीफोन था, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप जो छोटे बच्चे हो, आप लोग क्या है 21st सेंचुरी के बच्चे हो, ठीक है। आपके समय और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, वो क्या है बेटा, मोबाइल। मोबाइल इज द मोस्ट मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल ऐसी चीज है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं, बहुत से मीन ऑफ कम्युनिकेशंस को सब आपस में सबको जोड़ दो, ठीक है, बहुत से मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो मास कम्युनिकेशन मैंने अभी डिस्कस करना स्टार्ट नहीं किए हैं, जब मास कम्युनिकेशन में डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा। देखो ये सारे तुम्हारे मास कम्युनिकेशन तुम्हारे छोटे से मोबाइल में आ जाते हैं, इसलिए मोबाइल को सबसे एडवांस मीन ऑफ कम्युनिकेशन माना गया, सबसे एडवांस। जितने भी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने बताया मीन ऑफ कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन और एक हो गया बेटा क्या, मास कम्युनिकेशन। तो आपका मोबाइल को इसलिए सबसे बेस्ट माना गया है कि ये दोनों मीन ऑफ कम्युनिकेशन सारे के सारे आपके मोबाइल में है। दैट इज द रीजन मोबाइल इज द मच एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आपके मोबाइल की है। जो आपके पर्सनल कम्युनिकेशन ले लो
या मास कम्युनिकेशन ले लो, सारे फीचर्स तुम्हें मोबाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, टुडे पीपल आर यूजिंग द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द टेलीफोन। ठीक है, और मोबाइल को हम लोग टेलीफोन का मॉडिफाइड वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन्स में क्या होते थे, टेलीफोन्स में पहले हम लोग आपस में बात कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ यही फैसिलिटी अवेलेबल थी। ओके, नाउ मोबाइल क्या है, टेलीफोन का मॉडिफाइड वर्जन है। अब इसमें बहुत सी फैसिलिटीज बढ़ा दी गई हैं, विच इज नोन एज मोबाइल फोन। ठीक है, टुडे पीपल आर यूजिंग द मॉडिफाइड, so what is a mobile? Mobile is a modified version of the टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन का ही मॉडिफाइड वर्जन जो है बेटा, वही आपका क्या है, मोबाइल है। ठीक है, सो विच इज नोन एज मोबाइल फोन और सेलुलर फोन। द एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन आर दैट वी कैन कैरी इट एनीवेयर एंड वी कैन सेंड मैसेज फॉर आवर मोबाइल फोन्स। दिस काइंड ऑफ मैसेज इज नोन एज SMS। सो इफ वी आर टॉकिंग about the mobile is the much advanced facility. Firstly, telephones क्या थे, they are connected to the telephone lines, लेकिन मोबाइल्स क्या है, सिग्नल्स पे चलते हैं। मोबाइल किस पे चल रहे हैं, सिग्नल्स पे चल रहे हैं। सो दे आर वेरी इजी टू कैरी, यू कैन कैरी मोबाइल विद यू। आप टेलीफोन को अपने संग लेके नहीं ना घूम सकते हो, लेकिन मोबाइल को लेके घूम सकते हो। एंड इजिली यू कैन पुट इन योर पॉकेट आल्सो। ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन द मोबाइल। मोबाइल है बेटा, यू कैन टॉक टू एनी पर्सन। अब देखो, आप मोबाइल भी पहले स्टार्टिंग में चले थे, और आज के मोबाइल्स की बात करो तो वो और एडवांस आ गए हैं। सारे मोबाइल्स की टच स्क्रीन हो गई है। जब न्यू मोबाइल आए थे, फर्स्ट टाइम मोबाइल चले थे, तब टच स्क्रीन नहीं थी, बटन सिस्टम से। जैसे टेलीफोन में हमें डायल करना पड़ता था, और मोबाइल्स जो सबसे स्टार्टिंग में आए थे उनमें बटन्स नंबर्स थे, एंड वी हैव टू चूज नंबर विद आवर फिंगर। लेकिन अब क्या है, टच स्क्रीन मोबाइल्स आ गए हैं। ओके, सो मोबाइल इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल है। You can talk to any person anywhere, whether in the country or in any part of the country. There are many advanced facilities are given in the mobile. मोबाइल पे आप मान लो, आप सोच रहे हो जिससे बात कर रहे हो, if you want to see the face of that person also, you can do the video calling. There are many software present in the mobile, WhatsApp, Telegram, Messenger. There are many software which are present in the mobile. आप easily SMS कर सकते हो, you can use the internet, email यूज कर सकते हो आप अपने मोबाइल पे। If you want to watch the movie, वो भी आप मोबाइल्स पे कर सकते हो। If you want to listen the songs, you can do that. All facilities are available in the mobile. मोबाइल एक ऐसी चीज है कि उसमें इतने ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं, जो चीज़ें हम लोग अलग अलग करते हैं वो सारी आपको मोबाइल में मिल जाएंगी। जैसे आप लोग घर में पिक्चर किस पे देखते होगे, टीवी, टेलीविज़न होगा आपके घर में, ठीक है, तो मोबाइल पे भी टेलीविज़न के पूरे प्रोग्राम आ जाते हैं। इज इट क्लियर? घर में आप लोग मान लो ईमेल करते होगे, चैटिंग करते होगे, कंप्यूटर यूज़ करते होगे, लैपटॉप यूज़ करते होगे, मोबाइल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। गूगल है, सर्च है, कुछ भी देखना आप देख सकते हो, यूट्यूब, ऑल द थिंग्स व्हाट यू वांट टू वॉच। स्टडी मटेरियल, आप किसी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो लॉट of advanced technology is used in the
मोबाइल्स। ठीक है, मोबाइल्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं। और ये सब किस में यूज़ की गई हैं बेटा? ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आपके मोबाइल में यूज़ की गई हैं। सो मोबाइल इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।